नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीतल पांडे और आप देख रहे हैं चर्चा आज की न्यूज चैनल। देखिए दिन भर की तमाम खबरें सबसे पहले सबसे तेज। रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। रायबरेली से मामला तहसील डलमऊ थाना जगतपुर ग्राम सेवरा का निकलकर सामने आया, जहां विकलांग देवेंद्र कुमार ने शिकायती पत्र देते हुए बताया, बीते कुछ माह पहले अवगत कराया गया था कि महोदय आपके द्वारा सरसट की कार्रवाई की गई, लेकिन उस कार्रवाई में अभी भी कुछ मकान इस बंजर खलियान और ग्राम समाज की जमीन में खड़े हैं, जिन्हें ना तो गिराया गया और ना ही उन पर कोई कार्रवाई की गई है। लेखपाल और डलमऊ तहसील की मिली भगत से अभी भी मकान वहां पर खड़े हैं, ना तो उन पर कोई कार्रवाई हुई है, ना ही कोई एक्शन है, जहां समस्त ग्रामवासियों ने गाटा संख्या 221, 131 और 222 को लेकर मीडिया के सामने दर्द भरे आंसू बयां किए हैं। वहीं विकलांग देवेंद्र ने कहा कि मेरी जमीन की गाटा संख्या 221 है। मैं खुले आसमान में 4 महीने से अपना जीवन यापन कर रहा हूं, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा ना तो मेरी कोई सुनी गई है, ना ही मुझे कोई न्याय मिला है। पीड़ित विकलांग ने कहा, साहब मैं चाहता हूं न्याय। अगर मेरे सर से छत को हटा दिया गया है तो अन्य पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। दरअसल जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने 23 अक्टूबर 2025 को आदेश दिया था, गाटा संख्या 131, संख्या 221, 222 उस खाद के गड्ढे खलियान दर्ज हैं। इन पर जिला प्रशासन के आदेश पर एक गंभीर कार्रवाई की गई थी। जहां 131 में उशर दर्ज है, 222 में खलियान दर्ज है, तो वहीं 221 में खाद के गड्ढे दर्ज हैं। लेकिन सवाल जिला प्रशासन पर, क्योंकि उनके स्वास्थ्य अधीनस्थ कर्मचारी लेखपाल और तहसीलदार डलमऊ एसडीएम मौके पर पहुंचे हैं, तो कुछ मकानों को बुलडोजर चलाकर धराशायी कर दिया जाता है। लेकिन विकलांग व्यक्ति के साथ साथ अन्य लोगों को कहना है, आज भी इस नंबर पर 2 मकान बने हुए हैं, जिनका ना तो गिराया गया है, ना ही उन पर कोई कार्रवाई की गई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया जिला प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई नहीं की है। फिलहाल सरसट की कार्रवाई को लेकर जिला प्रशासन जल्दी आश्वासन दिया था। क्या परिचय भैया? परिचय थाना जगतपुर, तहसील डलमऊ, गांव सेवरा, मौजा थुलरई। भाई जिस जगह का आदेश हुआ था, और है ना, हाँ बोलते रहिए। कि मतलब जिस नंबर गाटा संख्या का, वो नहीं गिराए गए हैं। हम लोग थे नहीं, नोटिस उसकी आई थी और 221 नंबर को गिरा दिया है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि जो जीएस की जगह में वो सब खाली कराया जाए। ये कौन शख्स हैं जो बैसाखी लेके खड़े हैं? ये जो है हमारे परिवार के, हमारे भतीजे लगे। तो जब इनका मकान गिर गया तो कहाँ सोते हैं, खाते पीते हैं? यहीं सोते हैं, यहीं ठंडी बिताया है। तो क्या नाम है आपका? जगन्नाथ। कहाँ रहते हैं? सेवरा। क्या मामला है? मामला यही है साहब, 131 का डीएम के यहाँ से आदेश हुआ, 131 में थोड़ा कार्य किया गया, बाकी दूसरे नंबर गिराए गए। क्या समस्या आ रही है अभी? अब यही समस्या आ रही कि साहब वो बिना पूछे दूसरे नंबर गिरा दिए गए, उनको आदेश भी नहीं दिया गया आप गलत हो। ये जो देवेंद्र जी हैं, विकलांग हैं, ये कहाँ सोते होते हैं? यही सोचते सही बोल रहे हैं क्या आप लोग? साहब, हम तो सही बोल रहे हैं, अब उन लोगों से पूछ लिया पूरी जाए। ठंडी इन्होंने इसे बता दी? बिल्कुल बिठाया है, देखा। कौन लगते हैं आपके ये? हमारे गांव के परिवार के छोटे भाई के लड़की। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग साहब चाहते हैं कि वो नंबर जैसा हो, पानी के लिए गड़बड़ी थी, पानी निकल गांव को जाने के लिए वहाँ जो वहाँ पे बनी थी? बनी थी। हाँ हाँ। तो पानी का निकास कर दिया जाए। तो पानी निकास कैसे जाता है यहाँ पे? यहाँ से यहीं से बह के जाता था, वही रुकता था बुजुर्गों से। हाँ हाँ। अब उसमें जाने में दिक्कत हो रही। तो पानी भर नहीं जाता होगा फिर बरसात में? हाँ, यहाँ भर जाता था, दिक्कत हो। तो वही लिए तो कहा गया था कि थोड़ा उस जगह छोड़ दिया जाए। नहीं, जैसे आप लोग का ये बना था, इनका ये जो विकलांग व्यक्ति हैं देवेंद्र जी, तो इनका गिरा के क्या फायदा मिला प्रशासन को? वही लिए तो साहब कहा जाता है कि जो पानी निकास के लिए जगह थोड़ी छोड़ दिया जाए, वो हो जाए। ये गिराने से क्या फायदा हुआ लोगों का? क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार। क्या मामला है? कहाँ के निवासी? पूरा पता है, पहले बताइए, तैसे बताइए। गांव नाम सेवरा है, थाना जगतपुर है, तहसील डलमऊ है। अब समस्या बताइए क्या है? समस्या यही है कि 131 का आदेश हुआ रहा है डीएम का, तो उसका पालन हुआ लेकिन अधूरा हुआ है, और 221 और 222 का गिरा दिया गया है।
पूरी बात बताइए, दूसरा नंबर। पूरी बात बताइए, कब ये घटना घटित, कब ये गिराया गया? ये लमसम तो 3-4 महीना हो गया। 3-4 महीने हो गए। 131 में कितने आते हैं? 131 में वहाँ से जो अभी बिल्डिंगें खड़ी हैं हाँ हाँ और जो छप्पर हटाया गया हाँ हाँ। वो गिराया गया। और बाकी लोगों को क्यों नहीं गिराया गया? अब कह रहे हैं सरसरी कार्रवाई चल रही है। अच्छा, किसने कहा? लेखपाल अधिकारी सब कह रहे हैं। कौन है लेखपाल? रुद्र प्रकाश हैं? रुद्र प्रकाश तहसील वो SDM कौन है डलमऊ? सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र सिंह। मुलाकात हुई थी उनसे आपकी? हाँ, मुलाकात हुई। क्या आश्वासन दिया था उन्होंने? आश्वासन यही दिया कि मतलब सरसरी कार्रवाई चल रही, जब कोर्ट से आदेश होगा तो गिर जाएगी। तो फिर आप सोते होते कहाँ हो जब से गिरा पड़ा तो आपका? अब सोते हैं, मजबूरी है। कहाँ पे सोते हो? अब यहीं सोते हैं। खुले में? हाँ, सारी ठंडी बिताए यहीं में। कोई अधिकारी नहीं आज तक नहीं आया? नहीं आया। आते हैं, मतलब दिन में आते हैं, मतलब जब सूचना दिया जाता है कि वहाँ कोई कुछ कर रहा है तब आते हैं। 1-2 बार खूंटा उचर गए, फिर भी आदमी बांध रहे हैं। तो बड़ी चीज़ है कि आप पैर से विकलांग हैं और उसके बाद आप खुले में सो रहे हैं, कोई घटना घटित हो जाए तो? वो तो फिर अब जो लोग कब्जा करी हैं वही तो फंसी हैं। तो आप क्या चाहते हैं? आपका हम क्या? तो, हमारा कहने का मतलब यह है कि मतलब अब गिरा है तो गलत रहा है तो गिरे हैं, लेकिन जो डीएम का आदेश रहा उसका पालन पूरा कैसी होना जमीन थी ये वैसे? चाहिए। ये हमारी गाटा संख्या 221 या खाली गड्ढे पता लग रही, हाँ और जो 222 जो गिराया गया हाँ। वो खलिहान है। खलियान है। हाँ। और जो 131 का आदेश हुआ है वो अवसर दर्ज है। ऊसर दर्ज है। प्रधान क्या कहना चाहते हैं? प्रधान तो हमसे बात ही नहीं होती। क्या नाम है प्रधान का? अरे है तो रामशंकर। रामशंकर।